यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी तो एसएससी जेईई मेंस का पेपर आप लिख नहीं पाएंगे। एसएससी जेईई मेंस की तैयारी के लिए ये आज का रामबाण साबित होने वाला है। एसएससी जेईई मेंस की तैयारी के लिए आज देखिए आप मेरी वीडियो, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। कहां से आते हैं ये लोग? सुना है आपने कभी ऐसा कि ये रामबाण साबित होने वाला है? आज मिलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। एसएससी जेईई प्री का रिजल्ट आ चुका है, उसके नंबर भी आपके आज डिक्लेयर हो गए हैं। अब बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो गए हैं लोग बाग, और जो कहाँ से आते हैं लोग उनके बारे में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा मेरे पास कमेंट आ रहे हैं बच्चों के कि सर अब लास्ट मोमेंट हो गया है, या मेरे पास बहुत सारे ऐसे डाउट हैं, उनका एक बार सोल्यूशन बता दीजिए कि बहुत कसमकस है दिमाग में कि क्या ही करना चाहिए, कट ऑफ क्या रहेगी मेंस की। तो बेटा, मैं गांधी जी का जो बीच वाला बंदर था ना, वो हूं। ठीक है, मैं ना अपनी आंखों पे विश्वास करता हूं, और ना मैं अपने कानों पे विश्वास करता हूं, ना मैं अपने मुंह पे विश्वास करता हूं, ना मैं आपके बिना पेपर दिए हुए आप कट ऑफ डिसाइड कर दोगे। हाउ इट इज पॉसिबल? ठीक है, पेपर पहले होने तो दो यार। पेपर पहले ये तो समझ में आ जाएगी हार्ड आ रहा है या आसान आ रहा है, उसके बेसिस पे हम कट ऑफ को डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन जो चल रहा है प्रोसेस, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं एक बार कि कैसे हम चीजों को मैनेज कर सकते हैं। वो वीडियो देखना छोड़ दो कि ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। रामबाण साबित होती तो पहले खुद के लिए रामबाण हो जाती हो, है ना? तो उस चीज के लिए आप मतलब ना ही देखो अब एंड टाइम पे, तो ज्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। हंसी मजाक के लिए देख लो तो सही है, लेकिन यदि आपके ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ रहा है तो मत देखिए वो चीजें। अभी सिर्फ वो चीज देखिए जो आपको पॉजिटिविटी देता हो, जो आपके पेपर में 2 नंबर फालतू लेके जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो नंबर कटवा दें। आप किसी से ऐसे मिलने की क्या ही कर लोगे जिंदगी में, नंबर तुम्हारा आएगा ही नहीं। या फिर तुमने बहुत अच्छी तरीके रखी है, तुम किसी अंकल से, चाचा के, नाना के, पापा के, फूफे के, दादा से मिल लिए, और उसने बोल दिया कि तुम तो एसएससी जेईई पेपर निकाल ही नहीं पाओगे, इतना कॉम्पिटिशन है, 15,000 बच्चे लिए गए हैं। ठीक है, तो जो पूरी पढ़ाई है वो सत्यानाश हो गई। उसने तो कह दिया, उसका तो एक बार में मूवमेंट निकल गया, आपकी लाइफ की झंड कर देगा वो। तो ये सब चीजें छोड़ दो, उनके बारे में बिल्कुल ही सोचना छोड़ दो, अपने बारे में सोचो यार। ठीक है, और ऐसा तो है नहीं कि छोटी बच्ची और निब्बी निब्बा होता है ना, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, कि उनको हले बाबू, मतलब बाबू ने खाना खाया क्या, वाला तो सिस्टम है नहीं। तो इसलिए चीजों को थोड़ा ध्यान से सोचो, सुनो। यदि लगती है काम की है तो लो, नहीं लगती है तो मत लो। आज का जो टॉपिक है वो यही है कि एक होती है मेरे पास आम जिंदगी। देखो मैं क्या टॉपिक लेके आया हूं, आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। एक होती है आम जिंदगी, और आम जिंदगी ना हमेशा सैड ही रहती है। ठीक है, आम जिंदगी सैड ही रहेगी, सड़े हुए लोग बहुत मिलेंगे तुम्हें जिंदगी में। एक होती है मेरे पास ये जिंदगी जो मैं आपको बनाना चाह रहा हूं, एसएससी जेईई प्री के मार्क्स। ठीक है, अब आप बोलोगे सर नंबर तो कम आए हैं, आप यहाँ पे खुश क्यों हो रहे हैं? तो उसका भी राज है खुश होने का भी एक। ठीक है, आपको पॉजिटिविटी देने आया हूं मैं आज। ये है कि बहुत सारे डाउट बच्चों के ये आ रहे हैं कि सर मेंस की कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है बेटा, तो पहले पेपर होने दें, उसके बाद हम कट ऑफ डिसाइड कर लेंगे। लेकिन एक ओवरव्यू लगा सकते हैं आपके प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बेसिस पे कि हम उसका कैसे कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। तो आपको आज आम जिंदगी से एसएससी जेईई की प्री मार्क्स की जिंदगी बनना है और खुश रहना है लाइफ के अंदर, है ना? कि अब देखो मेंस में आपने पढ़ तो बहुत कुछ लिया है ना, और मैं क्लास भी चल रही है रोजाना आपकी, तो आपको इस चीज से डिमोटिवेट नहीं होना है कि अब हमारा क्या ही होगा, हम क्या ही कर सकते हैं। जैसे एक कॉमन डाउट मेरे आजकल व्हाट्सएप पे सबसे ज्यादा आ रहा है, बच्चे मुझे जो भेज रहे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या डाउट है यहाँ पे बच्चों के। डाउट ये है, हम कट ऑफ पर ही पास किए, हमारा क्या होगा अब? ठीक है, और दूसरा एसएससी जेईई मेंस की कट ऑफ क्या होगी? तो पेपर इसका तो बारे में बताऊंगा ही नहीं अभी आपको। बात करते हैं कि हम कट ऑफ पर ही पास किए हैं, अब हमारा क्या ही होने वाला है। तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज मैं समझाता हूं आपको कि मान लो ना जनरल की कट ऑफ क्या गई है, 110 कुछ गई है ना, वहां 110 प्लस गई है, और मान लो आपके 111 नंबर ही है। ठीक है, ये मान लो आपके 101 नंबर ही फालतू है, ये मान लो 10 नंबर है आपके, ऐसा मान लो। अब आपको लग रहा है कि सर मुझे तो मिल ही नहीं पाया कुछ, या मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो बेटा, प्री में और मेंस में ना धरती आसमान का अंतर है। जो आपके ऑब्जेक्ट के धुरंधर होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपके सब्जेक्ट के धुरंधर हो, और हो सकता है कि वो हो भी। तो ऐसे जो कॉम्बिनेशन है ना, वो काफी कम मिलते हैं कि दोनों में धुरंधर हो जाए। ठीक है, तो यदि प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे, तो आप उनसे आगे निकल सकते हो। मैं आपको सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट देता हूं जो आपको समझना है, और उसी को अभी आने वाले 20 दिन में उन्हीं को लेके चलना है। आज मेरे पास अभी जब मैं क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 3 तारीख है मेरे पास, और 4 तारीख अभी आने वाली है। आपके पास बचे हुए टाइम है 20-25 दिन, उसमें आप ढंग से पढ़ाई कर लो, बिना किसी से डिस्ट्रैक्ट हुए कि क्या हो रहा है लाइफ में, क्या नहीं हो रहा है, सब देख लोगे आप पीछे का जो कुछ। देखो, ये जो पेपर है ना, बस यही छूटेगा, कुछ और नहीं छूटेगा लाइफ में।
आप सोचो कि कुछ ऐसा पठान मूवी आ गई है या कुछ और मूवी आ गई है, वो देख लो, फलाना कर लो, वो सब आप बाद में देख लोगे, लेकिन जो ये टाइम है ना वो नहीं बचेगा। तो जो जो आपकी प्रायोरिटीज है ना वो डिसाइड करो सबसे पहले, है ना। बिना बिना प्रायोरिटीज के काम नहीं होता है। अब देखो क्या है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि बस मेरी जो सिंपल थ्योरी है, यदि उस पर आप काम करोगे तो वो सिंपल थ्योरी ये बोलती है कि यदि आपके 110 नंबर भी है ना और आपने 200 नंबर मारे हैं मेंस में, तो आप 310 कर देंगे। 310 नंबर लाने वाला बंदा, मैं आपको बता रहा हूं, सीधा CPWD जाएगा, सीधा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं ये चीज है, और ये बहुत छोटी लगेगी आपको सुनने में, ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है। आपका एक क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल का डिफरेंस है बस आपके अंदर और जिसके नंबर 120 125 नंबर आए हैं, 130 नंबर ले आया, जो सिर्फ एक न्यूमेरिकल का डिफरेंस है। आप वो न्यूमेरिकल करिए ना, उस पर नहीं होगा तो आप बराबर ही हो जाएंगे दोनों। तो आप क्या इतनी टेंशन ले रहे हैं उस चीज के बारे में। तो कट ऑफ का ये मार्जिन मैं आपको बता रहा हूं कि मैक्सिमम तो छोड़ो, आपको मिनिमम मारने पड़ेंगे, 200 मार्क्स तो आपको मारने पड़ेंगे मेंस में, तभी आप चीजों को मैनेज कर पाएंगे और बड़े तरीके से कर पाएंगे। और ये 200 मार्क्स को लाने का तरीका आपकी मेहनत, आपकी प्रैक्टिस है। जैसे कि आपको पता चल रहा है कि रोजाना क्लास चल रही है, ठीक है, रोजाना आपकी 6 बजे मेंस की क्लास चल रही है, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं। आपको ऐसा नहीं मिलेगा कोई भी कि हाथों से कैलकुलेटर से काम करवा रहा है। उसका मेन कारण ये होता है कि हमें लोगों से अलग करना है, और अलग करने के चक्कर में ये नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे पतली कमरिया करके दिखाऊंगा, नहीं, वो करके दिखा रहा है जो आपकी एग्जाम की डिमांड है। और वो डिमांड ये है एग्जाम की कि भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यदि मास्टर खुद प्रैक्टिस नहीं करेगा तो बच्चों को प्रैक्टिस कैसे करवाएगा। बच्चे वही तो सीखते हैं। आप घरों में यदि माँ बाप गाली दे रहे हैं तो बच्चे सीख जाएंगे, आप उनको अच्छी चीज सिखाएंगे तो वो भी सीख जाएंगे। तो डिपेंड करता है, यदि मैं अभी कैलकुलेटर से यहाँ काम कर रहा हूं तो बच्चों को लगेगा यार मास्टर कर रहा है तो मैं भी करूंगा। और इस चीज के लिए आप सही रहिए, इस चीज के लिए आप रोज मोटिवेट रहिए। और यदि आप 10 क्वेश्चन रोज कर रहे हैं, जो अभी हमारे पास सीरीज चल रही है, मैं आपको दिखा देता हूं, जो बच्चे इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, ठीक है, अवनीश शर्मा के नाम से जो नई सीरीज चल रही है आपकी, अवनीश शर्मा शो, द अवनीश शर्मा शो, ठीक है, ये हमने नाम रखा था इस शो का। इसका मेन यही था कि जो टेलीग्राम पे सबसे पहले हम क्वेश्चन देते हैं आपके मेंस के, ठीक है, टेलीग्राम चैनल तो आपको पता ही है, अवनीश शर्मा, अवनीश शर्मा, इस पे मैं क्वेश्चन देता हूं, एक दिन पहले बच्चे करके लाते हैं और मैं फिर इनका सॉल्यूशन आपका यूट्यूब पे कराता हूं। हम ये तो काम करते हैं। अब देखो सिंपल का समझाता हूं कि क्या है कंसेप्ट, क्या है मेंस में नंबर कैसे लाए जाते हैं। मेंस में नंबर ऐसे लाए जाते हैं कि यदि आपने प्रैक्टिस करना है रोजाना क्वेश्चंस की, आप तो आपके पास क्या होगा कि मैं आपको रोज 10 क्वेश्चन दे रहा हूं। मैंने 10 दिन तक क्वेश्चन दिए, मैंने आपको 100 क्वेश्चन दिए, तो 100 क्वेश्चन हो सकता है कि आपके पास एक जैसे टाइप के ना हो, लेकिन जैसे ही वो 11वें दिन आएगा क्वेश्चन, तो कुछ ना कुछ रिपीट करेगा। और जब रिपीट करता है ना तो माइंड मेरे पास क्या आता है, टिक करता है कि ये क्वेश्चन मैंने पहले कर रखा है, मैं इसको कर दूंगा। फिर बचता है आपका टाइम और फिर बढ़ती है आपकी एक्यूरेसी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 10 दिन तक किसी स्लॉट में मारिए ना क्वेश्चंस को, आप जो मैं करवा रहा हूं, चाहे आपके हाथ दुख रहे हैं, पैर दुख रहे हैं, कौन सा समय में नहीं आ रहा है, कैसे करूं, क्या करूं, नहीं समय में आ रहा है, लेकिन आप फिर भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए 10 दिन तक। 11वें दिन से आपको खुद मजा आने लगेगा कि हाँ मैंने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था मैंने, अब मुझे इसका टाइम बचाना है। फर्स्ट टाइम में जो बंदा पेपर में करता है बैठ के, उसका जरूर टाइम लगेगा। आपका जो स्लैब डिजाइन हम 15 मिनट में करते हैं, 20 मिनट में करते हैं, यदि वो पहले बार में करेगा तो आधा घंटा पौना घंटा लगा देगा, ठीक है। तो इसलिए आप जब 20 दिन हो जाएंगे, 20 दिन, तो आपके पास क्या होगी, आपकी एक्यूरेसी रहेगी। और दूसरा, जब साइंस बैठ के क्वेश्चन आते हैं ना, जब माइंड काम करता है कि हाँ ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, यहां से कर लूं, तो एक अच्छा माइंड काम करता है, ठीक है। प्री में तो हम क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज कर लेते हैं, लेकिन मेंस में हम नहीं कर पाते हैं इतना सारा। तो ये जो 10 क्वेश्चन का सीरीज हम लगा रहे हैं, ये बेस्ट चीज है, इसको करिए। और बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए, हमें 200 का टारगेट मांगे चलना है। हम किसी भी, हम ओबीसी में हो, जनरल में हो, ईडब्ल्यूएस में हो, एससी में हो, एसटी में हो, मुझे बस टारगेट ये रखना है कि मुझे ना 200 नंबर मारने हैं। अब आप अपने गोल छोटे मान लो कि आपने ये बना लिया कि मेरे तो नंबर 150 लाने हैं, तो 150 तो आने की नहीं। लाइफ में हमेशा ये मिनटों जिंदगी तो है नहीं, ये आम जिंदगी की है। आम जिंदगी क्या बोलती है, आम जिंदगी ये बोलती है कि जितना आप एक्सपेक्ट करोगे उससे कम ही मिलता है लाइफ में। आप 150 मांगे चलेंगे, आपको 100 ही मिलेंगे। आप 200 मांगे चलो, क्या पता 210 भी मिल जाए, तो ठीक है। तो बड़ी बड़ी चीजों को मान के चल लो, तब भी चीजें हो जाती हैं। और उससे आपसे प्रैक्टिस भी करो, और प्रैक्टिस हो रही है। यदि मैं 2 घंटे आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं तो मैं पढ़ के भी आता हूं उस चीज को, आपके पास पूरा दिन है। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि मुझे तो मजा आ रहा है पूरा क्वेश्चंस करवाने में, कि हाँ 10 क्वेश्चन आ रहे हैं यार, और टाइम लिमिट होती है करने में, तो आपको भी मजा आ रहा होगा क्योंकि आपने पढ़ रखा है पहले से। तो लोगों की मत सोचिए, कट ऑफ मत पूछिए बार बार। यदि आपके नंबर बिल्कुल कट ऑफ पर ही है ना, तो परेशान मत होइए इस चीज के लिए, आप फोड़ सकते हैं। सिर्फ एक न्यूमेरिकल का डिफरेंस ही है उसमें, जो टॉप कर रहा है और जो आप में है, बस वही आपको ठीक करके आना है, और वहीं ऐसे आपको नंबर गेन करने हैं, ठीक है। तो इस बात के लिए बिल्कुल भी, और वो चीज रामबाण है, रामबाण इन सबसे दूर रहे।
ठीक है, रामबाण कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस होती है, मेहनत होती है। पेपर जब आता है तो हाथ पैर कांप जाते हैं लोगों के, जब फर्स्ट टाइम देते हैं तो, ठीक है। तो जब लेकिन जो प्रैक्टिस करके जाता है ना, तो उसको ये लगता है कि मॉक टेस्ट ही है। मैं क्यों करवा रहा हूं आपको दो मॉक टेस्ट, कि जब पेपर सामने आएगा ना तो आप डरोगे नहीं, आपका डर खत्म हो चुका होगा उस टाइम पे, क्योंकि आपने क्या कहा, इतने मॉक दे दिए कि आ जा बेटा, हम तो बस ऐसे चलेंगे, मुंह हाथ धो के सीधा फटाफट कर देंगे जाके। यही होना चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको ये रात को वीडियो बना रहा हूं, मैं निब्बा निब्बी चीज में इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मेन चीज यही है कि आपको मोटिवेट रहना है लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। और जो बच्चों के नहीं हो पाए ना, वो भी डिमोटिवेट मत हो। लाइफ खत्म नहीं हो गई है, पेपर एक नहीं निकला है तो आपसे, ठीक है, पेपर ही नहीं निकला ना, कोई बात नहीं, अगली बार निकल जाएगा। और ये तो मान लो कि कहीं ना कहीं कमी रही होगी अपनी, ठीक है। आप कितना कह लो कि भैया कि उसके नंबर बढ़ गए, इसके नंबर घट गए, ये 89 पे चली गई, AWC कट ऑफ वो गई है, फलाना गई है। जब खुद का नहीं होता ना तो हमें दोस्त निकालते हैं दूसरों पे, ठीक है। लेकिन भाई कहीं ना कहीं गलतियां खुद की रहती हैं लाइफ में, तो आपकी गलती कहीं ना कहीं रही होगी, आप उसको दूर कर लीजिए, सिंपल कंसेप्ट है। और कर सकते हैं दूर यार, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। यदि आप किसी चीज में लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, वही ना, वही आपका शाहरुख खान वाला डायलॉग है कि इतनी इतनी चाहत करो ना कि भगवान भी मिला दे उस चीज को। तो बस वही चीज है कि प्रैक्टिस करते रहो, करते रहो। और तुम्हारा भाई खड़ा है इस चीज के लिए अभी यार, अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि हम ऐसी वीडियो बनाए कि रामबाण साबित होने वाला है ये वीडियो, है ना। और इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं कि आपको एक सही गाइडेंस देने वाले लोग कम है, वो तो कम है ही, लेकिन अब जब तक खड़े हैं तो देंगे हम, जो आपके लिए बेस्ट होगा वो देंगे। अब बच्चे बोल रहे हैं कि बेस्ट कंटेंट यूट्यूब पे जा रहा है इस टाइम, मेंस का जा रहा है तो जा रहा है, चलता रहेगा ये, आप सबका प्यार है इसलिए चलता है। बच्चे जब बोलते हैं ना रास्ते में चलते फिरते मुझसे कि सर मैं आपको फॉलो करता हूँ, आपका बेस्ट कंटेंट है, मेंस में सही सीधा क्वेश्चन आते हैं, या प्री में हमने यहाँ से पढ़ा था, ठीक है। मुझे पता है कि मेरा सिर्फ मेरे पढ़ने से नंबर नहीं आएगा, आपकी प्रैक्टिस है। लेकिन जब आप बोलते हैं ना, इज्जत देते हैं, तो अपना भी ये लगता है कि यदि 1 घंटा पढ़ाऊंगा ना तो 2 घंटे पढ़ाऊंगा घर जाके आज, ठीक है। तो ढंग से तुम्हारा भाई मोटिवेट है, तुम भी मोटिवेट रहो इस चीज को लेके। बाद में तुम मुझसे बहुत सारी बातें कर लेना, लेकिन अभी सिर्फ पढ़ाई करिए और ज्यादा चीजों को मत सोचिए, ठीक है। डीडीए का भी आपको मैं वीडियो बना के दिखा दूंगा, एक वीडियो में आपका बीटेक अलाउड हो गया है ना, उसके बारे में मैं एक वीडियो बना दूंगा। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ में बनाना नहीं चाहता कि वीडियो क्या रहेगी, क्योंकि पेपर का पैटर्न हमेशा चेंज होता रहता है मेंस का भी। कभी पेपर हार्ड आएगा तो कट ऑफ कम चली जाएगी, लेकिन यदि आप 200 नंबर मार के आएंगे ना मेंस के अंदर, आप सोच के आना कि मुझे 200 नंबर लाने ही लाने हैं, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आप ये ना सोचेंगे कि हम कैसे करके कट ऑफ में आ जाएं, ऐसे नहीं, आपका नंबर 100% आएगा, आप छीन के ले जाएंगे सीट को। ऐसे मानना नहीं पड़ेगा ये बाबा एक सीट देते रहे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो बिल्कुल ढंग से प्रैक्टिस करो, मेहनत करो और बिल्कुल खुश रहो लाइफ में। जो लोग आम जिंदगी है उससे दूर रहो, और जो मेरे पास खुशी वाले लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, चाहे वो आपको पसंद ना हो, लेकिन वो अच्छी बात करते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं, नेगेटिव बात नहीं करते हैं। वैसे जो नेगेटिव बात करते हैं वो पसंद नहीं होते हैं, जो पॉजिटिव बात करते हैं उससे तो हम खुश रहते हैं। लेकिन कभी भी ऐसा होता है कुछ लोग हार्श बोल जाते हैं घर में, है ना, हम परेशान हो गए उन चीज़ों से। तो भैया ऐसे परेशान मत हो, क्या पता कुछ आपके भले के लिए कह रहा हूँ। और लाइफ में ना मेरे भी कुछ गुरु रहे हैं, और यदि आप मुझे भी अपना गुरु मानते हैं तो मैं बता रहा हूँ कि कुछ ना कुछ ना लाइफ में जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं ना, उनको कुछ ना कुछ चाहिए आपसे लाइफ में। मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ना कुछ। बट एक आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आप नए बनो, चाहे आप बनो भी, उनको बस ये रहेगा कि हाँ बेटा बन गया, अपना आप सेटल हो गया, काम खत्म हो गया, तो बस वो आपके लिए खुश है, ठीक है। भाई बहन भी इतने खुश नहीं होते हैं, वो भी ये मुझसे आगे क्यों निकल गया ये मुझसे पीछे रह गया, ऐसा लगा रहता है। लेकिन माँ बाप के लिए सब बराबर होता है ना बच्चे, ऐसा होता है। तो क्या होगा, इसलिए आप उसको लेकर परेशान मत होइए। दो ही लोग आपकी लाइफ में ऐसे होंगे जो हमेशा खुश रहेंगे, या आपके माँ बाप और एक के गुरु, और दोनों में से किसी को कुछ नहीं चाहिए आपको लाइफ में, ठीक है। तो इसलिए जितना हमसे बेस्ट होगा हम करेंगे आपके लिए। आपको किसी ने फलाना ने बोल दिया कि आपका पेपर नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा क्या, उसको क्या पता, ठीक है। तो ऐसे लोग बहुत मिलेंगे लाइफ में, तो उनके लिए मत सोचो। और कट ऑफ का मतलब यही है, 200 नंबर मेंस में ठोको, कैसे भी करके प्रैक्टिस करो, कुछ करो, कैलकुलेटर यूज करो, हाथ दुख जाए, और पूरी कॉपी रद्दी से भर जानी चाहिए आपके लिख के। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी कि यदि मैं स्लैब डिजाइन कर रहा हूं तो मैं करके देखूंगा 20 क्वेश्चन स्लैब डिजाइन के, चाहे मुझे 1 दिन लग जाए, पर मेरा क्वेश्चन एकदम पूरा क्लीन जाएगा पेपर में बैठ के। सोचना पड़ेगा कि मेरे पास ये डाउट हो गया। हमेशा जब आप बोलते हैं सिली मिस्टेक हो रही है, आप बोलते हैं कैलकुलेटर में हाथ नहीं बैठ रहा है, उसका मेन कारण ये होता है ना कि आपने प्रैक्टिस कम करी है यार। प्रैक्टिस ज्यादा करो, जो क्वेश्चन आप एक बार में करके देखना उसको 10 बार करो, कैसे हो जाएगी मिस्टेक आपकी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ही गलत है लोगों के कि हमें याद नहीं होता। याद तब होगा ना जब आप प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद हो जाती है, अपने आप आपका हाथ लिख देगा यदि आपकी प्रैक्टिस होगी तो,
ठीक है। और ये सिर्फ मन घड़त कहानी नहीं है, ये रामबाण यही है कि आपको खुद घिसना पड़ेगा अपने आप को, और जितना घिसोगे उतने नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, तो ये मेरी मन की बात हो गई रात को आज, कि बहुत से बच्चे परेशान हैं, मैसेज कर रहे हैं कि अब जैसे पेपर पास में आ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो प्रेशर मत लो ना, लेकिन भी क्या हो जाएगा, नंबर वो कम हो जाएंगे। तो जितना आता है, जितना आपने अब तक कर रखा है, उसको ढंग से करो, प्रैक्टिस करो उसकी, वो बेस्ट चीज है। और उसको बार बार रिवाइज करो, मल्टीपल रिवीजन करोगे ना, अपने आप नंबर गेन होंगे, एक्यूरेसी गेन होगी, और दिमाग हमेशा ठंडा रहेगा। यदि आपने रिवीजन एक बार करा तो आप बोलोगे ये कंसेप्ट भूल गया, वो कंसेप्ट भूल गया, ये भूल गया। बार बार रिवीजन करो। और जिन बच्चों ने सब कुछ कवर नहीं कर पाए, सब कुछ करने के चक्कर में मत रहो, जितना आप कर सकते हो उसको बेस्ट तरीके से करो, बार बार रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। जो मैंने बोला 5 स्टार टॉपिक है आपके, 5 स्टार टॉपिक को करके जाओ, आपके आप नंबर अपने आप 150 200 के बीच में आ जाएंगे। ठीक है, आप वो कर नहीं रहे हैं, आप सब कुछ करने के चक्कर में लग रहे हैं, तो जो आता हो वो भी छूट जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो कोई भी आपकी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और स्कोर, और ये लिखिए आप कमेंट सेक्शन के अंदर आज कि मेरा स्कोर ये है और मैं एग्जाम में 200 नंबर लेके रहूंगा। लिख दीजिए इस चीज को, क्योंकि जब आपके नंबर आएंगे ना तो आप एक कमेंट देख के जाएंगे यहाँ पे। तो वीडियो के नीचे आपको कमेंट ये लिखना है कि हाँ मेरे नंबर है कट ऑफ पे, हाँ मेरे नंबर इतने हैं कट ऑफ पे आज, पर मैं आपके मेंस में 200 नंबर लेके जाऊंगा, ये मेरा हक है, मेरी मेहनत है, मैं इसकी प्रैक्टिस करूंगा। और जब भी आपको घर में डिमोटिवेट होना भी आने वाले दिन में, तो ये मैसेज पढ़ लेना आपको, और हो सके तो मेरी वीडियो देख लेना एक बार, तो मोटिवेशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, और जो बच्चे के नंबर नहीं आए परेशान मत हो, मेंस के लिए लास्ट तक लड़ा है तुम्हारा भाई, और आने वाले प्री के लिए भी लास्ट तक लड़ेगा, मैथ करेगा, प्रैक्टिस करेगा, जो आपके लिए चाहिए वो आपको ला के देगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए और पढ़ाई करिए दम से। जय हिंद, जय भारत।